नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मालदीव्स के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और मालदीव्स के अंदर मोहम्मद मोइजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन मालदीव के अंदर चलाया और उसके तहत जीत हासिल की। लेकिन भारत के ऊपर अब यह आरोप लग रहा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जगह भारत अब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को चेंज कर चुका है। लेकिन ये आरोप लगाने वाला कौन है? ग्लोबल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है जो कि एक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर है चाइना का, जिसने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो कि 2008 के अंदर शुरू की गई थी, उसके बिहाफ पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, जो कि सरासर गलत है। ग्लोबल टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने हमेशा से इंडिया के लिए एंटी खबरें जो है, एंटी नेशनल जो खबरें हैं उसको छापना हमेशा से जारी रखा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स के जो न्यूज आर्टिकल्स है वो हमेशा इंडिया के विपक्ष में रहे हैं। खास तौर पर यहां पर आप लोग देखेंगे कि इंडिया नीड्स टू स्टॉप हर्टिंग इटसेल्फ एंड अदर्स। भारत जो है वो खुद को हर्ट पहुंचाना और दूसरों को हर्ट पहुंचाना बंद करे, रिटर्न टू रीजन, मतलब वापस से जो है वो अपने पाथ पर लौट आए। यही नहीं, इस न्यूज़पेपर में एक खबर और छापी, इंडिया लाइज अबाउट कैजुअलिटीज इन बॉर्डर क्लैश विद चाइना। मतलब ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर जो क्लैशेस होते हैं उसके अंदर जो भी कैजुअलिटीज होती है, जो भी लोग मारे जाते हैं, इसकी खबर को लेकर भारत हमेशा झूठ बोलता आया है। आप लोग को पता होगा कि जो गलवान क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, उस समय भारत ने चाइना के बहुत सारे सैनिक जो है उनको मार गिराया था। लेकिन चाइना ने कहीं भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि चाइना के बहुत सारे सैनिक जो है वो मर चुके हैं, जबकि हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है वो झूठ बोल रहा है कैजुअलिटीज को लेकर। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर है इसको ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग यूं ही जो है वो हवा के अंदर उड़ा देंगे। इसी ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही के अंदर एक कार्टून जो है उसको भी पब्लिश किया था और लिखा था कि इंडिया शुड रियलाइज दैट द मालदीव्स इज नॉट टेकिंग साइड्स। मतलब मालदीव जो है वो अब किसी की साइड नहीं लेगा, इट्स चूजिंग इंडिपेंडेंस। वो अब जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। मालदीव जो कि इंडिया आउट कैंपेन के तहत अपने इलेक्शंस को जीता है और वो इस बिहाफ पर, क्योंकि 88 सैनिक 88 सैनिक जो है वो भारत के मालदीव के अंदर तैनात हैं और 2 हेलीकॉप्टर जो है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो कि कहां पर है, मालदीव्स के अंदर। केवल इतना ही हमारा जो है वो इंटरप्शन है मालदीव के अंदर। लेकिन चाइना हमारे ऊपर यह आरोप लगाता है कि भारत जो है वो चाइना की इंटरनल, मालदीव्स की इंटरनल पॉलिसीज के अंदर जो है हमेशा इंटरवेंशन करता है, इंटरप्शन करता है, जो कि सरासर गलत है। मालदीव एक ऐसा राष्ट्र है जो कि दिल्ली से भी 5 गुना छोटा है। वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1200 द्वीप हैं, लेकिन उन द्वीप के अंदर बहुत सारे आइलैंड जो है वो पूरी तरीके से बेजान पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। अभी हाल ही के अंदर 30 जो आइलैंड है उसने चाइना को दे दिए हैं कि चाइना जो है वहां पर डेवलपमेंट करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मालदीव जो है ऑलरेडी चाइना की जो पॉलिसीज है इनसे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है, इसलिए कह रहा है। मालदीव के ऊपर अभी 9000 करोड़ का कर्जा है, जिसको उतारने के लिए वो दर दर जो है भटक रहा है। वो सऊदी अरब जाता है, वो टर्की जाता है, वो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। चाइना से इन्फ्लुएंस है ताकि 2026 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने एक मियाद रखी है कि 2026 तक 9000 करोड़ में से 5000 करोड़ जो है उसको लौटाने पड़ेंगे। इसलिए ये पैसा लेने के लिए वो चाइना के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिला रहा है। पूरे मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख है और 5 लाख में से भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 7 करोड़ जनसंख्या है और मालदीव के अंदर केवल 5 लाख जनसंख्या है। मालदीव के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है उसने 71 सीट हासिल की थी टोटल 93 सीट्स में से। तो मेजोरिटी के अंदर मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है वो आती है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही के अंदर एक खबर छापी थी कि भारत जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने पर चलता है। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह इंडिया फर्स्ट वाला जो है वो बन चुका है। ये खबर जो है वो ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जो है वो छापी थी, जो कि सरासर गलत है, निराधार है। क्योंकि 2008 के अंदर भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इसको अपनाया था, जिसके तहत 5S की जो प्रिंसिपल है इसको भारत अपनाता है। इसमें सम्मान है, संवाद है, शांति है, समृद्धि है और संस्कृति है। मतलब ये जो 5S है यही भारत और पड़ोसी देशों के साथ में पूरे संबंध के तौर पर हम लोग प्रिंसिपल्स के तौर पर देख सकते हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो रिलेशंस हैं वो कुछ हद तक
बहुत हद तक जो है वो स्ट्रांग भी बने हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेपाल से। देखिए नेपाल जो है वो खुद अब डेमोक्रेसी से वापस से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यहां पर भी जो इंटरनल इश्यूज हैं वो इनसे बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं और इसका फायदा जो है वो चाइना उठा रहा है। बात करें भूटान की, भूटान जो है वो हमेशा से इंडिया के पक्ष में रहा है, ये कभी भी भारत के विपक्ष में नहीं जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो शेख हसीना की है। चाइना ने हाल ही के अंदर ये कहा था बांग्लादेश को कि आप हमारे BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में है। म्यांमार के अंदर आप लोग को पता है कि मिलिट्री पावर जो है वहां पर चल रही है, इसलिए कू लगने के कारण, कू किसको कहते हैं हम लोग, COUP मतलब कू इसको हम लोग कहते हैं, इसका अर्थ होता है सैनिक शासन। तो म्यांमार के अंदर ऑलरेडी सैनिक शासन चल रहा है, लेकिन म्यांमार के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पर ड्रग सप्लाई जो है वो चाइना करता है, लेकिन म्यांमार के अंदर जो वेपन सप्लाई है वो भी चाइना के द्वारा होता है। तो म्यांमार जो है उसमें इंबैलेंस की कंडीशन क्रिएट करने का सीधा सीधा जो जिम्मेदारी है वो चाइना की है, ताकि भारत का पड़ोसी देश जो है वो डिस्टर्ब रहे। तो म्यांमार को ऑलरेडी जो है हम लोग भारत से दूर मान सकते हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है ऑलरेडी डेड ट्रैप के अंदर है, पूरा का पूरा इसकी GDP जो है वो कहीं ना कहीं क्रैश कर चुकी है। आप लोग को पता है कि वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भी भाग चुके थे। श्रीलंका की GDP जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि कहीं ना कहीं अब नीचे गिर चुकी है। मालदीव जो है वो ऑलरेडी भारत से कहीं हद तक दूर हो चुका है। मालदीव के अंदर जब से मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी है और इंडिया आउट का कैंपेन चला है, तो मालदीव को भी हम लोग इस लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। बात करें पाकिस्तान की तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दूर है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो भी कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक दूसरे के एंटी रहते हैं। पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा अफगानिस्तान दे रहा है, और बलूचिस्तान जो कि हमेशा फ्रीडम की मांग करता है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से इन्फ्लुएंस है और भारत से इन्फ्लुएंस है। इसीलिए अफगानिस्तान को हम लोग भारत के पक्ष में जो है वो मान सकते हैं। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हम लोग बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, पाकिस्तान देख लीजिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो आए दिन भारत के अंदर घुसपैठ करके भारत के अंदर प्रवेश लेते हैं। खासतौर पर म्यांमार के अंदर ड्रग सप्लाई होती है। तो ये जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है ये भारत के लिए बहुत ही सेंसिबल एक पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है। ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है भारत के पड़ोसी देशों से, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। जैसे हम लोग कहें कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है वो कहां पर आते हैं, आसाम के अंदर आते हैं, और जिनको भारत के अंदर आना है वो कई बार पाकिस्तान से होते हुए, नेपाल से होते हुए भारत के अंदर एंट्री लेते हैं। तो इलीगल माइग्रेशन जो है वो भी हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है, खास तौर पर पड़ोसी देशों से। अगर हम लोग बात करें चाइना इकोनॉमिक एक्सपांशन की, चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो देश हैं भारत के पड़ोसी देश, इनको जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने मनाही कर दी है, जिसके अंदर भूटान है, जिसके अंदर बांग्लादेश है, जिसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके साथ में चाइना अगेंस्ट इंडिया, मतलब बात करें कि चाइना की जो पॉलिसीज होती हैं वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही होती हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विद नेबर्स, यानी कि भारत को कहीं ना कहीं नेबर्स के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, विश्वास जो है जाहिर करने की जरूरत है कि अगर चाइना से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो चाइना से बड़ी हेल्प जो है वो भारत करने को तैयार है। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें नेबरहुड के साथ में, तो आप लोग को पता है कि रीजनल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज, श्रीलंका के अंदर देख लीजिए, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, उसके अंदर इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस की कंडीशन है वो बहुत पहले से बनी हुई है। पहले कोविड के समय वहां पर टूरिस्ट ने आना बंद किया, और बाद में रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय वहां पर फूड ग्रेन्स की काफी कमी हुई, क्योंकि यूक्रेन के अंदर गेहूं की पैदावार जबरदस्त होती है, जहां से श्रीलंका जो है इंपोर्ट करता है व्हीट को, गेहूं को। लेकिन जब गेहूं आना बंद हुआ तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, यानी कि वहां के जो लोग हैं, वो फूड प्राइसेस बढ़ने के कारण चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आ चुके थे। इसके साथ में बात करें LOC प्रोजेक्ट डिलेज की, भारत के अंदर जो LOC प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी डिले होते हैं क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना के साथ में, कई बार पाकिस्तान के साथ में या फिर बांग्लादेश के साथ में भी छोटे मोटे जो है वो चलते रहते हैं। इसीलिए बॉर्डर के ऊपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस बात से ये तो जाहिर है कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जो खबर छापी है वो सरासर गलत है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों को भटकाने का, यानी कि भड़काने का एक तरीका जो है वो किसने अपनाया है, चाइना ने अपनाया है। एक कोई भी व्यक्ति है
अगर आप उसको झूठ को 100 बार बोलेंगे तो उसको कहीं ना कहीं एक बार जरूर लगेगा कि कहीं ना कहीं बात में सच्चाई है। इसीलिए चाइना ये चाहता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में इतना सारा झूठ बोला जाए ताकि पड़ोसी देश इस बात को सोचने को मजबूर हो जाए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बात जो है वो इसके अंदर सच हो सकती है। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में, इस न्यूज के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।